आज के इस सेशन में क्लास 6 का हम लोग अगले क्लास जो पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। पिछले क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ लिए थे, उसके आगे का पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए, रेगुलर का क्लास रहेगा और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट्स को लेकर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए एकदम शांति से बैठ जाइएगा और एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सपोर्ट डेट कर लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 5 3 2 4, हम बोल रहे हैं कि 3 इज ए प्लेस वैल्यू। 3 का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना। तो जो हमारा 3 होगा ना, वही हमारा फेस वैल्यू होगा। ये सारे जो दिख रहे हैं क्या है? फेस वैल्यू है। सपोर्ट ऐड कर लो कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, कहता है कंसीडर द न्यूमरल्स। देखिए, आपके बुक से क्वेश्चन देते हैं, कहता है कंसीडर द न्यूमरल। एक क्वेश्चन लिखा है 7293486। बोला है किसमें से आप सबका प्लेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए? प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम सबका अगर प्लेस वैल्यू बताने लगे तो ये जो सब दिख रहे हैं ना, सबका प्लेस वैल्यू हमको बताना है सर। ये हमारा क्या है? सब है प्लेस वैल्यू है। तो देखिए, सिंपल तरीके से हम यूनिट तरफ से निकालना चालू करेंगे। हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यानी 6 इंटू 1 इजकल टू 6। ध्यान से। सेकेंड, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, यानी 0 इंटू 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यानी 8 इंटू 100, यानी कि 800। आप चेक करते चले ना, कल आपको पढ़ाया था ना प्लेस वैल्यू चार्ट। यूनिट यानी इसको वंस भी बोल सकते हैं, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। सिंपल चीज तो है। तो हम 100 तक चले हैं। नेक्स्ट का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होगा? नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी कि 4 इंटू 1000, यानी कितने हो जाएंगे? 4000। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 10,000, यानी कि 30,000। तो इस तरह से आप तो सब बना दीजिएगा ना। नेक्स्ट में लाख, 10 लाख, करोड़। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर आप कवर कर लिए हों, खैर हम आपको पूरा लिख कर बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है ना कि लिखने के लिए उनको सोचना पड़ता है। खैर आप मत सोचिए, हम आपके लिए हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यानी लिख सकते हैं 9 इंटू 1 लैक्स। कितना तो हो जाएगा? ये 9 लैक्स। आगे चले। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी हो जाएगा ये 10 लैक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 20 लैक्स। क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि 7 इंटू करोड़, यानी कि 7 करोड़। कितने हो जाएंगे? 7 करोड़। आप चेक कर लीजिए एक बार कि हमारा जो बना हुआ सही है कि नहीं। बाबू, आपसे अगर पूछे कि फेस वैल्यू क्या होता है, बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा होगा फेस वैल्यू है क्या, जबकि 2 क्लास से पढ़ना है, 2 3 4 से सबसे पढ़ने हैं। जिसका निकालना होता है सारे सब फेस वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? फेस वैल्यू होते हैं। जो निकल के आता है वो क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है। जो आंसर निकल के आया वो क्या हुआ? प्लेस वैल्यू हुआ। बहुत इजी तरीके से है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप समझ गए होंगे तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे का एक पॉइंट्स है, एक क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, बोला राइट इन वर्ड्स करने के लिए। तो इसको राइट इन वर्ड्स में लिखना है, तो आप खुद पढ़ लीजिए पहले स्टार्टिंग से। देखिए, 6 क्लास के बच्चों के लिए हम ले चल रहे हैं।
जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 7 क्लास के या 5 क्लास के, वो भी देख सकते हैं बैठ के, कोई आपके लिए हानि नहीं करेगा। जैसे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, यानी करोड़ तक की चर्चा किया। तो बोला वर्ड्स में लिखने के लिए, तो बहुत ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं 9 करोड़ 35 lakhs 74,862। जैसे देखिए, जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे वैसे हम तो लिखे 9,35,74,862। ये हमारा बोला था एक वर्ड्स में लिखने के लिए, बहुत इजी तरीके से लिखा गया, कोई तरह का दिक्कत आपके लिए लेना नहीं है। जितने भी वीक स्टूडेंट हैं आप हमसे जुड़िए, चैलेंज कर रहे हैं आपका, अगर मैथ सही नहीं कर दिए तो हमें कहिएगा, फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आपसे चैलेंज कर रहे हैं, आप ये हमारा वीडियो कहीं भी वायरल कर दीजिए। अगर आपको हम सिखा ना पाए तो याद रख लीजिएगा, पढ़ाना मैथ्स हम यूट्यूब पे छोड़ देंगे, क्या ऑफलाइन क्लास भी छोड़ देंगे। इसलिए आप रिक्वेस्ट है कि, मगर हाँ कंडीशन है मेरा, टर्म्स एंड कंडीशन भी साथ में रखते हैं हम। आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर हर दिन होमवर्क बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, देखते हैं किसमें इतना पावर है कि आपको मैथ्स सिखाने से पीछे हटा दे। और आप ये कह दीजिए कि हाँ सर, इतना मैथ्स पढ़ने के बाद भी हमारे दिमाग में नहीं घुसा। घुसा नहीं, भूसा भी रहेगा तो उसको निकाल के हम घुसा देंगे मैथ्स को। बस अपने पावर होना चाहिए समझने के लिए। ओके, आगे देखिए, हम आपके बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। कहता है फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज ऑफ the two sevens in 7581076 4। देखिए, उतना हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हम ये जानते हैं बोला है डिफरेंस निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना, ये 7 2 बार है। कहाँ कहाँ है, पहले उसको निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं इसका प्लेस वैल्यू। सर 7581076 4, सर अगर इसका निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 10 100 यानी 700, राइट। अब इसका निकालेंगे तो 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, यानी कि सर ये हो जाएगा 7 इंटू करोड़। तो कितने हो जाएंगे ये 7 करोड़। देखिए तो 7 करोड़ हो गए, 2 4 6 7। आप जानते हैं, आपको बताए थे, ये सुन याद कर लीजिएगा कि लैक्स में 5 जीरो बैठते हैं, 10 लैक्स में 6 जीरो बैठते हैं और करोड़ में 7 जीरो बैठते हैं, राइट। हाँ, कभी कंफ्यूजन इस चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। अब बोला था डिफरेंस निकालने के लिए, तो आपको पता है डिफरेंस का मतलब होता है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 करोड़ देख लीजिए, हम आपके अकॉर्डिंग लिखते हैं 2 4 6 7। बोला था 700 क्या कर देने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंस निकाल देते हैं, जीरो में जीरो गया तो जीरो, जीरो में जीरो गया तो जीरो, और ये 7 में से जीरो में से 10 में से 7 गया तो 3, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, और ये कैरी दिया था तो 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डेट्स फाइनल आंसर, ये कंप्लीट हो गया। अब आप चेक कर लीजिए एक बार, बोला था फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू सेवेंस इन 7581076 4। उसमें हम आपको क्या किए, दो जगह का हम आप लोग प्लेस वैल्यू निकाले और उसके बाद दोनों में क्या कर दिए, डिफरेंस कर दिए। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। फर्स्ट वाले तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, वर्ड्स में लिखना था, हमने वर्ड्स में क्या कर दिया, कंप्लीटली लिख दिया। एक बार देख लीजिए, 9,35,74,862। क्या कोई दिक्कत, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब इसके जब पॉइंट हम लोग लास्ट देखेंगे, ये टॉपिक का 1A आप लगभग लगभग अब बना लीजिएगा।
एक हमारा बच गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वो पढ़ेंगे। तो आपको हम इसमें ये बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम लोग को राइट इन वर्ड्स इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखना होगा, इस उन सारी चीज़ों की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उसमें। तो सबसे पहले ये समझिए कि सर इंटरनेशनल सिस्टम में तो कैसे लिखना होगा, तो याद कर लीजिए प्लेस वैल्यू चार्ट हम आपको इंडियन का बताए थे। तो हम लोग पढ़े थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ऐसे पढ़े थे। तो मगर इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ चेंज हो जाता है, कैसे, वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर 1000, फिर 100,000, फिर हो जाएगा उसमें मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस। तो हम लोग उसमें मिलियन और बिलियंस की जो चर्चा करेंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो हेडिंग देंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। और जिस तरह से चार्ट आपका बुक्स में बनाए हुए है, आप घर पे चाहिएगा तो बना लीजिएगा, हम आपको नॉर्मल में कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से उसको हमें एक्सप्लेन कर लें। जैसे फर्स्ट में हमारा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लेकर चलता है 100,000, कुछ यहाँ से क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद आ जाता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, उसके बाद होता है 100 मिलियन, उसके बाद बोलता है बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है। ये हमारा सब क्या है, सारे इंटरनेशनल सिस्टम है। अपने बुक में देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह इसको भी बनाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। बात रहा इसमें कि सर इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, अगर बहुत सारे डिजिट लिख देगा तो हम कैसे समझे कि हमारा 10 बिलियन है या 100 बिलियन है या 100,000 है या किसी भी तरह का से। हम आपको देखिए बुक में जैसे दिया बनाने के लिए, वैसे में आपको अगर एक बार चेक कर ले तो एक क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, बोला है कि आप लिख कर इसको आप अरेंज करके हमें बताइए। जैसे बोला है द नंबर हमारा 3412568 बोला, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड कीजिए और पढ़ के भी बताइए, राइट। हम इसको कोशिश करेंगे कि हम आपको क्या करें, पढ़ के भी बता लें, कुछ नहीं चेक करना है। सबसे पहले देखिए ये हमारा जो 0 है वो 1s है, ये हमारा जो 8 है ये 10s है, ये हमारा जो 6 है ये 100 है, ये जो हमारा 5 है ये 1000 है, ये हमारा जो 2 है ये 10,000 है, ये 1 है ये 100,000 है, ये 4 है जो मिलियन है, और हमारा जो 3 है ये 10 मिलियन है। देखिए तो अरेंज कर दिए, जैसे जैसे बोला था वैसे से करना है। आप कहीं से कुछ भी कर लीजिए, 1 से ही आपको स्टार्ट करना है, यूनिट पार्ट से स्टार्ट करना है, और बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे उसके सामने क्या करते चले जाइए। अब हमें पता चल गया ना कि सर हम 3 को बोल सकते हैं 10 मिलियन, 4 को बोल सकते हैं मिलियन, 1 को बोल सकते हैं 100,000, 2 को बोल सकते हैं 10,000, 5 को बोल सकते हैं 1000, 6 को बोल सकते हैं 100, 8 को बोल सकते हैं 10, 0 को बोल सकते हैं 1s, सिंपल। अब इसको अगर रीड करना चाहेंगे तो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ये बताइए। अगर हम इसको अब रीड करना चाहेंगे बाबू, तो हम इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो बोलेंगे सर 34 मिलियंस आर 100 फॉर 134 मिलियंस 125,000, 34 मिलियन 125,680। फिर से एक बार देख लीजिए, 34 मिलियन 125,680। क्या क्या कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे का आपका सिर्फ वर्ड्स में लिखना है सारे चीज़ों को,
उसके बाद आप कंप्लीटली सब समझ गए होंगे। 1A का लगभग आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। कहता है फर्स्ट में राइट द न्यूमरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9018, बस आपको लिखना है न्यूमरल में। उसके बाद बोला है वर्ड्स में लिखने के लिए, लिखा हुआ है 63005, आप वो भी लिख देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे। डिफरेंस करने के लिए बोला था, आपको कुछ देर पहले बताए थे कि डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको हम 2 क्वेश्चन और नहीं बता पाए, हम वो भी आपको बता देते हैं। जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, सारे हम आपको बताए हुए हैं। लगभग आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया बताने का, जो हम आपको यहीं पर हम प्रूव कर देते हैं ये भी। उसके बाद 1A, ये एक्सरसाइज 1A टोटल का टोटल बन जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप घर में बनाकर ट्राई कीजिएगा। हमारे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन दिया, बोला है, कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कोई बात नहीं है, आप इसमें करना कुछ नहीं है। हमारा 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये चेक कर लेना है। सर 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99,999, ठीक है। अब उसके बाद 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो होगा 10,000। अब इसको क्या कर देना है, हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 99,999 माइनस 10,000 और इसमें +1 ऐड कर देंगे। कहता है किसी भी चीज़ को, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उसमें क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8999 +1 हो जाएगा। आप इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि बना हुआ सही होगा। हाँ, बना हुआ सही होगा। और प्लस उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 + 10 0 0 0 और ये 9, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ की एक कमी थी जो हम आपको पूरा कर दिए। अब इसके बाद देखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे, लगभग बन जाएंगे। होमवर्क भी आप देख लीजिए, होमवर्क जो आपका है ये बिल्कुल बना हुआ है और कंप्लीटली आपका सब बन गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि कहीं से आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए आप लोग डाउन कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको 1B स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। तब आप होमवर्क बनाइएगा और अच्छे तरीके से बनाइएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।